Good morning, dear students. Welcome to Manish Rothaiya classes. Today we are solved some important question of the zoology from origin of life on the earth. इससे पहले हम लोगों ने इसकी थियरीज के बारे में पढ़ा था. अब उसी चैप्टर से रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इससे आपको जो है थोड़ा सा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को लर्न करने में, और आप देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया क्वेश्चन, आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे. इस तरह से जितने भी वीडियो मैं जूलॉजी के बनाऊंगा उसमें आपको जो है पहले कुछ टॉपिक्स थ्योरी बेस पे आपको ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू बताया जाएगा. उसके बाद जो है आपको क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कराए जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेस पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इज अर्थ अर्ली एटमॉस्फेयर में हैव कंटेंट, यानी कि जो हमारा अर्थ था उसके पहला जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वे कौन कौन से एलिमेंट्स थे. तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CO2, O2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑल ऑफ दीज. तो इसमें देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. इसमें आपका CO2 भी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारी गैसेस आपकी जो हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी. क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी कि जो सोलर सिस्टम का जब फॉर्मेशन हो रहा था इस टाइम में, उस टाइम जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे, जो हैवीएस्ट एलिमेंट्स थे, हैवियर एलिमेंट्स, वो जो कलेक्ट हो गए थे हमारे सेंटर में, अर्थ के सेंटर में. बाकी उससे जो कम वेट वाले थे वो जो है उसके सेकेंड पार्ट्स मेंटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो है सबसे लाइट एलिमेंट्स जो थे वो हमारे अर्थ के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं. जैसे कि अगर हम सेंटर कोर की बात करते हैं तो कोर में हमारा क्या था, इसमें आपका आयरन, नियान, कॉपर, ये सब जो है आपके सेंटर में थे. उसके बाद सेकेंड जो लेयर बनी थी इसमें कुछ जो थोड़ा सा कम वेट वाले थे, उसमें हमारा सल्फ़र, ऑक्सीजन, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे वो पाएंगे. उसके बाद सबसे जो आउटर लेयर थी इसमें हमारे जो सबसे कम वेट वाले गैसेस थी, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सब क्या फॉर्म कर लेते हैं, हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस, यानी कि जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन भी था. बट ये जो है क्या थे कि फ्री फॉर्म में नहीं होती थी, कहीं न किसी कंपाउंड फॉर्म में थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज. द फर्स्ट ऑप्शन इज द J.B. Van Helmont, Robert Koch, and third is the Miller, and fourth Francisco Redi. The scientist who gave the concept of spontaneous generation theory. देखिए हम लोगों ने जब ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा था तो इसमें कई सारी थ्योरी बताई गई थी. इसमें स्पॉन्टेनियस थ्योरी, एबायोजेनेसिस थ्योरी एंड बायोजेनेसिस थ्योरी. स्पॉन्टेनियस थ्योरी में बताया गया कि जितने भी जो गॉड पे बिलीव करते थे, हमारे बाइबल के अकॉर्डिंग बताया गया कि 6 डेज में ओरिजिन हुई थी एनिमल्स की, अर्थ प्लांट्स एक्सेट्रा. देन हिंदूज़ के अकॉर्डिंग था कि ब्रह्मा जी ने जो है सबको बनाया था. तो ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी. और इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जो इस पर बिलीव करते थे उसमें हमारे थे वान हेलमॉन्ट, ठीक है, यानी कि ये आपके हेलमॉन्ट, J.B. वान हेलमॉन्ट थे. और एक इसमें थे आपके जेबी हेलमेंट और अरस्तु ने भी इस पर बताया था कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ संभव हुई थी. और एक आपके थे एनेक्सिमेंडर, जिन्होंने भी स्पॉन्टेनियस थ्योरी के अपने मत को बताया था कि हाँ ये ऐसा हो सकता था कि कोई भी एनिमल जो है खुद से ही बन गए, एनेक्सिमेंडर, ठीक है, ये थे. तो इन्होंने जो है स्पॉन्टेनियस थ्योरी. बाकी उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है मिलर, इन्होंने बायोकेमिकल थ्योरी जो ओपेरियन की थ्योरी थी उस पर इन्होंने
अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था कि किस तरह से फर्स्ट प्रिमिटिव जो लिविंग थिंग्स बनी थी, जिसमें कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिक्स किया था और इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। उसके बेस पे इन्होंने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन किया, जिससे उन्होंने बताया कि बायोकेमिकल थ्योरी जो थी वो काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, उसके बाद फ्रांसिस्को रेड्डी, इन्होंने जो है बायोजेनेसिस थ्योरी के बारे में बताया कि जो भी ओरिजिन हुई थी एनिमल्स की, वो किसी न किसी एनिमल्स के बेस पे, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेस पे हुई थी। बाकी रॉबर्ट कोच जो है ये काफ़ी दूर तक इनका वास्ता इससे नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका JB वान हेलमोंट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी से जो रिलेटेड थे वो आपके JB वान हेलमोंट, और जो मिलर हैं ये बायोकेमिकल थ्योरी से रिलेटेड हैं, बायोकेमिकल थ्योरी। और जो आपके फ्रांसिस्को रेड्डी हैं ये बायोजेनेसिस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट, ये ओरिजिन जो टाइम पीरियड है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे जब, तो इसका जो करेक्ट टाइम पीरियड है वो 3.8 बिलियन ईयर एगो। 3.8 बिलियन ईयर एगो, तो करेक्ट आंसर विल बी B is the correct answer. Next, the Big Bang theory applied to the initial formation of, option number A, the expanding of the universe, our solar system, Earth and the planets, the first protobionts. देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या बताती थी कि हमारा जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है उसमें कैसे जो है प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे सन बना। ठीक है, और सन के बाद फिर जो है उसमें कैसे ग्रेविटी बनी, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह बने, स्टार बने, और उनमें जो इन्वायरमेंट था ये सब बना। ठीक है, तो जो बिग बैंग थ्योरी है, तो बिग बैंग थ्योरी अप्लाइड टू द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्फीयर, लाइकोसोम्स एंड कॉन्सर्वेट्स आर रिक्वायर्ड। अब इनके बनने में हमें किन किन चीज़ों की, मतलब ये जो कंपोनेंट्स थे इसका मेन फंक्शन क्या था, ये इसका जो प्रॉपर्टी थी ये किस बेस पे थी, तो ये जो है सेल्फ असेंबली। देखिए, कॉन्सर्वेट्स का क्या कंडीशन थी कि हम लोगों ने जब देखा कि भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं तो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम कोलैड्स या कॉन्सर्वेट्स बोलते हैं। और कॉन्सर्वेट्स की एक टेंडेंसी थी कि वो सेल्फ रिप्लिकेशंस की टेंडेंसी रखता था, जिसके बेस पे जो है प्रिमिटिव एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिले कि हाँ ये कंडीशंस हो सकती हैं कि किस तरह से एनिमल सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट, द फर्स्ट जीन मे हैव डेवलप्ड, the first gene may have developed when, option number A, protobionts grew and divided, option number B, short RNA stand self-replicated, option number C, DNA molecules produce RNA, and last, polypeptides become catalytic. The first gene may have developed when, इसमें बताया फर्स्ट जीन जो है डेवलप हुआ किस बेस पे, इस पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा शॉर्ट RNA स्टैंड सेल्फ रिप्लिकेटेड। देखिए, पहला अगर हम न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में क्या थे हमारे DNA और RNA जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA एंड RNA आर द न्यूक्लिक एसिड। DNA, द फुल नेम ऑफ द DNA इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब DNA से हमारा RNA का फॉर्मेशन होता है, बट जब फर्स्ट DNA की बात होती है यानी प्रिमिटिव जब बात आती है तो न्यूक्लिक एसिड हमारा था वो RNA था, क्योंकि जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे जिसमें हमारा वायरस, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के बारे में बात की जाती है, तो जो वायरस थे, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले जो बनता है वो RNA बनता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, शॉर्ट RNA स्टैंड सेल्फ रिप्लिकेटेड। RNA जो था इसमें रिप्लिकेशन की सेल्फ टेंडेंसी होती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस लेबोरेटरी ऑपरेटर्स स्टैनले मिलर सिंथेसाइज। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में ही बताया कि जो स्टैनले मिलर्स थे ये क्या थे, किससे कोरिलेट करते थे, बायोकेमिकल थियरी, बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ द लाइफ, यानी कि जो हमारे ओपेरियन थियरी थी, ओपेरियन थियरी के अकॉर्डिंग जो बताया गया था, इसी को इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया, जिसमें इन्होंने कुछ सब्सटेंस को लिया और इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जैसे इन्वायरमेंट में भाई बिजली चमकती है वगैरह, ये सब जो है कंडीशंस होती हैं, तो उस तरह से जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बना था उसी बेस पे इन्होंने बताया कि जब अपने एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने किया तो इसके बेस पे इन्होंने फॉर्म किया अमीनो एसिड का, ठीक है, अमीनो एसिड, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका अमीनो एसिड। इन्होंने क्या किया था, स्टैनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, हमेशा पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन्होंने एक जार लिया और उसमें जो है मीथेन, अमोनिया और वाटर एंड हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, H2 वाटर और जो है हाइड्रोजन गैस को लिया और इसमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक रिलीज किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया। उसके बाद जो है इससे एक लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, इसको थोड़ा ठंडा करने की व्यवस्था इन्होंने बनाई, इससे जो लिक्विड बना वो अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है। इससे इन्होंने बताया कि जो बायोकेमिकल थियरी है वो करेक्ट है, यहाँ ऐसा हुआ होगा जिसके बेस पे जो है ओरिजिन हुई। तो जो आपका यानी कि करेक्ट आंसर इसका अमीनो एसिड इन द लेबोरेटरी ऑपरेटर्स स्टैनले मिलर, इनका जो प्रोडक्ट बना था स्टैनले मिलर का वो था आपका अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूकैरियोटिक सेल्स इमर्ज ड्यूरिंग द, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ वो किस टाइम पीरियड में हुआ था। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो हमारा बना था वो प्रोटीरोजोइक इरा, ये जो टाइम पीरियड था इस समय में ही हमारा फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन हु प्रपोज दैट स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कुड हैव अराइजन बाय द केमिकल एवोल्यूशन वाज। देखिए, केमिकल एवोल्यूशन यानी कि बायोकेमिकल्स ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी प्रपोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर आई ओपेरियन ने इसको प्रपोज किया था। तो जो करेक्ट आंसर होगा, यानी ये ही इसके मेन हेड थे, इन्होंने अपनी एक बुक थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसी में इन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया था, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने 8 स्टेप्स बताए, 8 स्टेप्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, जिसमें फर्स्ट स्टेप था आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। फर्स्ट स्टेप में इन्होंने अर्थ एंड एटमॉस्फेयर को बताया, सेकेंड में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड थर्ड में ऑर्गेनिक, फोर्थ में इन्होंने जो है कोलैड्स का फॉर्मेशन किया, फिफ्थ में जीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जीन एंड वायरस फॉर्मेशन किया, एंड फिफ्थ हो गया। सिक्स में इन्होंने जो है ऑटो कैटलिस्ट, ऑटोट्रॉप्स, सेवन्थ में इन्होंने जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन बताया, एंड 8th में यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी अलेक्जेंडर ओपेरियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, बायोकेमिकल एवोल्यूशन इज डिफर फ्रॉम केमिकल एवोल्यूशन। बायोकेमिकल एवोल्यूशन इज डिफर फ्रॉम द केमिकल एवोल्यूशन। अब देखिए, केमिकल एवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में डिफरेंस क्या था कि जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन था ये जो है एक थियरी थी कि भाई किसी डायरेक्ट एनिमल्स के थ्रू एक एनिमल्स की ओरिजिन हुई होगी, बट जो बायोकेमिकल एवोल्यूशन था, जो केमिकल एवोल्यूशन था, ये डिपेंड था कि सबसे प्रिमिटिव सेल्स कौन सी थी, यानी कि ये जो बायोकेमिकल था ये सेल्स पे डिपेंड करता था। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ये डायरेक्ट एनिमल्स पे, एनिमल की ओरिजिन की बात कर रहा था, ठीक है। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा आपका केमिकल एवोल्यूशन ट्रू सेल, केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन किया गया, जबकि जो बायोकेमिकल्स था उसके थ्रू, बायोकेमिकल्स के थ्रू ये एनिमल्स की ओरिजिन बताते हैं, पहले वो एनिमल्स कैसे बना या
ऑर्गेनिज्म कैसे डायरेक्ट फॉर्म हो जाते हैं, बट जो केमिकल एवोल्यूशन है वो हमारे ट्रू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास चैप्टर्स ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इससे ये रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी। तो बस आज के लिए इतने ही। बाकी की जो वीडियो होंगे उसको हम जो है थियरी बेस पे पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो देंगे उसमें आपको जो है, क्योंकि मेरा पहला जो कॉन्सेप्ट था ये आपको जानना ज़रूरी था कि कैसे ओरिजिन हुई एनिमल्स की। इसके बाद जो हमारे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि प्रिमिटिव सेल्स हमारे प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स की पूरी थियरी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, देन यूकैरियोटिक सेल्स। तो जानने के लिए देखते रहिए मनीष लोठिया क्लासेस को। और अगर वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर हाँ आप कोई जो है किसी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, अदर एग्ज़ाम की भी, तो आप जो है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके जो है आपको जीके, हिंदी और अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए मनीष लोठिया क्लासेस के साथ। जय हिंद।